है, हमारे जो लेजेंड क्रिकेटर्स हैं वो अभिषेक शर्मा की जो तारीफें के पुल बांध रहे हैं और वो जैसी जैसी बातें कर रहे हैं, मैंने कहा मैं आपसे तो इस पे कमेंट कर ही लूं क्योंकि आपने तो बहुत करीब से देखा हुआ है इन दोनों क्रिकेटर्स को भी। वसीम अकरम की बात कर रहा हूँ और शोएब अली की बात कर रहा हूँ। वसीम हाँ, दोनों अकरम की जो है ना, स्टेटमेंट मैंने भी दोनों दोनों की स्टेटमेंट मैंने भी देखी है, बल्कि सुनी भी है। हाँ। देखी है। तो आप मुझे ये बताइए कि ये ऐसी स्टेटमेंट हम पाकिस्तान के बारे में कब सुनेंगे? पहले इनकी सर कमेंट करते हैं इनकी स्टेटमेंट। सर, पाकिस्तानी एक क्रिकेटर के बारे में एशवन ने स्टेटमेंट दी है। उसने बोला कि ये पाकिस्तानी क्रिकेटर पैरेलल टू अभिषेक शर्मा है, उनका नाम है साबजुदा फरहान। सो उनके क्रिकेटर भी पाकिस्तानी, लेकिन मैं दोनों में फर्क था, मुझे भी लगता है लाइक अगर 10 ओवर अभिषेक शर्मा खड़ा हो जाए, 10 ओवर साबजुदा फरहान खड़ा हो जाए, तो डैमेज शायद 19-20 का फर्क हो या 18-20 का फर्क हो, मगर डैमेज इक्वल हो सकता है। बट फर्क क्या है कि दोनों की कंसिस्टेंसी का, कि लंबी इनिंग लेके जाना और क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ खेलना, ये थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि साबजुदा फरहान अभी क्वालिटी बॉलिंग को खेले नहीं उस तरह से। डोमेस्टिक में परफॉर्म किया या इंटरनेशनल भी बड़ी क्वालिटी बॉलिंग के ऊपर नहीं वो रन कर पाए, ये उनके ऊपर ड्यू है। आई होप वो कर पाए। बाकी शोएब मलिक ने, वो मैंने भी वीडियोस देखी है उनकी, उन्होंने बोला है मैं टीवी गड्डी ते आ रहा था, नाल मेरा नाम मिसबा पायन सन, तो मोबाइल पे हम लोग मैच देख रहे थे, पहली बॉल हैदर अली ने की है, वही हैदर अली जिसने ट्राई नेशन में हर टीम को आगे लगा के रखा था, याद है आपको? 10 विकेटें उसकी 4 मैच में नथ पा के रखी थी। और मैं ना उसको लाइव कर रहा था शोएब भाई, मैं भी ना इंडिया यूएई मैच लाइव कर रहा था, और कुछ इंडियन लोग जो देख रहे थे, मैंने उनको बोला था कि हैदर अली और रोहित दो बॉलर हैं यूएई के, उन्होंने कुटना आसान नहीं होएगा। तो बाय चांस दोनों ने अटैक किया, दोनों रन होए ने, एक नु 10 हो गया, एक नु 14 हो गया सन। सो पॉइंट इज के हैदर अली ने पहली बॉल डाली, उसके रडार से उन्हें कट 6 पाता, अगली बॉल चौका, और अगली 4 बॉलें उन्हें रोकी भी है, सिंगल की कोशिश की है, जो भी समझ लें। तो शोएब मलिक ने ये कहा, उन्होंने डिफाइन किया बेसिकली शोएब मलिक ने, कि भाई इंटेंट मीन बल्ला चलाना नहीं कहा, इंटेंट मीन के बल्ला उस टाइम चलाना जब थोड़े रडार से बॉल आई थे, जब आपके हल्के में ना, आप जहां पे आपको लगता है कि आप शॉर्ट पिच अच्छी खेलते हो, वो भले पहले आ जाए, जैसे रोहित शर्मा है, वो शॉर्ट पिच अच्छी खेलते हैं, वो भले टेस्ट मैच की आखिरी डे की आखिरी बॉल हो या T20 की पहली बॉल हो, वर्ल्ड कप फाइनल की पहली बॉल हो, वो चलाएगा। सो इंटेंट मींस कि आपके एरिया में बॉल मिल जाए, उन्होंने छोड़ना, वो चाहे किसी बॉलर की हो, चाहे किस ओवर की हो, चाहे वट एवर द सिचुएशन इज, भावे 10 आउट हो, तुम बैटिंग करना हो, थोड़े रात से पहली बॉल आई कट मार दो, मतलब वो ये कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने कहा हमारे यहाँ इंटेंट को ये समझा जाता है कि पहुंच जाओ तो बल्ले कमाओ, जबकि बल्ला उथे को मनाए जो बॉल थोड़ी लाइन चाहे। उसके बाद उन्होंने बोला कि 3-4 बॉलें उनकी लाइन में नहीं है, तो उन्होंने रोकी है अभिषेक शर्मा ने। और फिर वसीम अकरम ने भी तारीफ की कि पहली बॉल छक्का, वसीम अकरम की क्या है, वसीम अकरम को ही इज अ बिग गन इन क्रिकेट, उसको हर बड़े बंदे को अपने जैसे बंदे पसंद आएंगे। वो आमिर की तारीफ करते रहे हमेशा, वो आसिफ की, वो क्या दिलेरी, जहां पे कोई क्रिकेटर दिलेरी दिखाएगा ना, वो चाहे आप पाकिस्तान के हैं चाहे इंडिया के हैं, अगर आप पाकिस्तान के तो इंडियन फॉर्मर क्रिकेटर उसकी तारीफ करेंगे। जैसे कपिल पाजी ने तारीफ की कई बार बाबर की, सुनील गावस्कर साहब ने इतनी तारीफ की है बाबर की, ठीक है, मैंने खुद किया, उन्होंने तारीफ की हुई है, ठीक है ना। अब आपको याद होगा यूनुस खान एक बार फंसे हुए थे, अजरुद्दीन जो उनके कप्तान है, साबिक कप्तान, उन्होंने बड़ा हेल्प आउट किया था, क्योंकि यूनुस खान टेस्ट में पाकिस्तान का एक बड़े नाम है। सो ये फर्क नहीं पड़ता, शायद आम लोगों को फर्क पड़ता हो कि यार इंडिया का क्रिकेटर है या पाकिस्तान का क्रिकेटर है, बट जो क्रिकेटर्स होते हैं वो क्रॉस बॉर्डर होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती कौन किससे है। सो वसीम अकरम को अच्छा लगा यार, एग्जैक्टली आपने शायद वो वीडियो भी देखी हो, एक बार अभिषेक शर्मा खड़े थे, वसीम अकरम गुजरे, वसीम अकरम आए, उनको यूं चिक्स के ऊपर वो ये प्यार देके गए और तारीफ की उसकी अभिषेक शर्मा की। तो ये है, और आपने कई बार देखा होगा वसीम अकरम ने इमरान नजीर की तारीफ की हुई है। हमारे भी जो तेज लड़के खेलते हैं उनकी तारीफ करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब वो वाला खाता है। तो बाकी इंडियन की वो थोड़ा ज्यादा करते हैं, उसकी वजह एक इंडियन क्रिकेटर्स का ज्यादा बेहतर खेलना भी है और अक्सर मामला भी है। सो ये है। तो अभिषेक शर्मा तो पहले भी प्रायर टू एशिया कप वो अंडर डिस्कशन रहे हैं कि अभिषेक शर्मा क्या करेंगे। मेरे से एक सवाल था कि यार इन कंडीशन में ये पार्टी विकेट उस तरह की नहीं होती, यहाँ पे बॉलर्स के लिए कुछ जरूर होता है, 250 रन, जैसे उन्होंने एक बार 297 बांग्लादेश के खिलाफ किया हुआ है, 283 साउथ अफ्रीका के खिलाफ किया हुआ है इंडिया ने, है। तो मुझे था कि इन पिचेस के ऊपर वो धमाकेदार बैटिंग मुश्किल है। कल अगरचे थोड़ा फ्लेवर नजर आया अभिषेक शर्मा का, बट लंबी इनिंग क्या खींच पाएंगे, बड़ी टीम पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश जो भी आती है आगे, उनके खिलाफ भी खेल पाएंगे इन कंडीशन के ऊपर, खासकर अफगानिस्तान के स्पिनर्स के आगे वो कुछ हैं, और पाकिस्तान के दबाव के आगे, मैं पाकिस्तान बॉलिंग अटैक भी कह लीजिए और दबाव भी कह लीजिए, इनके आगे वो खेल पाएंगे, ये एक क्वेश्चन मार्क है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन मार्क है जिसका आंसर ऑफ कोर्स मैच में पता चलेगा, बट कैपेसिटी है 100% है। साबजुदा फरहान के पास भी है, उनके ऊपर ड्यू भी है, ट्राई नेशन पूरे में रन नहीं कर पाए हैं। तो ये कुछ है जो हमें देखना है, देखने को मिलेगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब पाकिस्तानी कैप्टन के ऊपर आते हैं। कल एक वीडियो वायरल हुई है जो प्रैक्टिस सेशन के दौरान या जा रहे थे जब वो प्रैक्टिस सेशन के लिए, कि सलमान अली आगा की गर्दन के ऊपर जो टेपिंग हुई थी,
कोई अच्छा, इनसाइड है तो बताएं। मुझे लगा आप कहने लगे सलमान अली आगा की गर्दन में सरिया आ गया है। फाइनल बड़ा हम्बल क्रिकेटर है, बहुत नाइस क्रिकेटर नहीं, है। हम मजाक कर रहा हूँ, पर्सनल अटैक मजाक हम कर रहा नहीं हूँ। करेंगे अनटिल और अनलेस कि कोई इस तरह की बात ना हो कि जिसको वाकई हम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर डिस्कस करें। नो पर्सनल अटैक, वेरी गुड, वेरी गुड, आई लाइक यू सर, बड़ी अच्छी बात है। पर्सनल अटैक होना भी नहीं चाहिए, वो ओनली। किसी को अपने क्रिकेटर पे तो बिल्कुल नहीं हो, किसी और पे भी नहीं होना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। अब उसके ना स्पेजम है थोड़ा सा, जिसे खचाओ कह लें या कुछ इस तरह से कह लें, तो टेपिंग की होती है। वो जिसे बोलते हैं हिफ्ज़े मुक़द्दम के तौर पर की हुई है, और उन्होंने फर्स्ट सेशन में तो हिस्सा भी नहीं लिया था, स्पून किया था थोड़ा, तो ये हो जाता है। मैं ना मजे की बताऊं, एक बार टीम का डॉक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरी ना गर्दन पे ना वो जिन कहते हैं गर्दन अकड़ जाती है सोते हो, तकिए वगैरह जो भी समझ लें, तो अकड़ गई। फिर 2 हफ्तों के बाद, मैं उस बैडमिंटन बहुत खेलता था, फिर 2 हफ्तों के बाद गर्दन में निकल गई। उन्होंने क्या तेरी की गर्दन है 2 हफ्ते बाद ही खराब हो गई। मैंने कहा सर पता नहीं क्यों है। ते फिर मैंने कहा, कहते उन्होंने थोड़ी मेडिसिन दी, कहते 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। मैंने कहा नहीं, अगर कोई क्रिकेटर हो और उसके ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसको भी 2-3 दिन लगे। कहते नहीं, हम उसको फिर टेपिंग कर देंगे, उसको टीका लगाएंगे और वो सब चीजें। मैं तो वैसे ही अकड़ की बात करूं, उनके स्पेजम है दूसरा मामला है, बट मैं वैसे एक बात बता रहा हूँ कि अमूमन आपकी गर्दन में, आम लोगों की गर्दन में भी प्रॉब्लम आ जाता होता है, तो हमें तो 2-4 दिन लगते हैं, बट क्रिकेटर्स के बहुत टीम डॉक्टर ये वो सब मामला होते हैं, तो ये इतना सीरियस मैटर है नहीं। पाकिस्तान जो टीम मैनेजमेंट है उन्होंने भी बताया इट्स नॉट दैट सीरियस, हल्का फुल्का है, जो कि मैच में आपको नजर आएंगे कि सलमान आगा बिल्कुल ठीक तरीके के साथ खेल रहे हैं और सब सही है, सब अच्छे की खबर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं यानी है, कि क्योंकि हांगकांग, वो आपके मतलब जो हम ओमान के साथ हमने मैच खेलना है उसमें मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि हमें कोई ना 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 एंड नहीं टाइम पे नहीं उनको नहीं बदलना बिल्कुल नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ही इज प्रीटी गुड, ही इज प्रीटी गुड, नो प्रॉब्लम इंशाल्लाह। है। ठीक है। अच्छा सना भाई, मिसबाउल हक लेजेंडरी कैप्टन पाकिस्तान के, उनकी भी एक स्टेटमेंट आ गई है, मैंने कहा इस पे भी आपकी जरा गोशगुजार करूं और क्या कहा पूछूं। है? उन्होंने ये कौन कहा है सी? कि अगर मैं बता रहा हूं ना, अगर 3 स्पिनर्स के साथ ये जाते हैं, कंडीशन है हमारे पास यूएई, मतलब के दुबई और अबू धाबी, अबू धाबी, और हाँ ड्यू अमूमन फैक्टर हो दुबई, जाता है। पाकिस्तान इंडिया दुबई है। अच्छा, और ड्यू फैक्टर हो जाता है, तो फिर वो 2 फास्ट बॉलर 3 स्पिनर जो मर्जी लगे हों, फिर तो जिसने बॉलिंग की सेकंड ऑप्शन में वो तो रुल गया। आपको याद है शोएब भाई, जब आपके साथ हम ये अभी शुरू 2 हफ्ते से कर रहे हैं हम लोग, आपको पता है मेरा सबसे बड़ा फोकस ड्यू फैक्टर पे रहा है, क्योंकि मैंने यूएई में बहुत क्रिकेट कवर की है, खासकर व्हाइट बॉल, जी। ठीक है ना। तो मुझे सबसे ज्यादा बेचैनी इसी बात पे होती है कि यार ये ड्यू फैक्टर होना तो बेड़ा गर्क हो जाता है, अच्छी टीम बड़ी बुरी टीम बराबर हो जाती है टॉस के ऊपर। सो ये एक था। बट मैं आपको मजे की बात बताऊं, गुड न्यूज फॉर क्रिकेट फैंस, मैं ना 2 दिन पहले मैं यूएई के कुछ क्रिकेटर से मिला था। वो यूएई का कहने को छोटी टीम है, बट क्रिकेटर तो क्रिकेटर ही होता है और इन कंडीशन पे खेलता है। उन्होंने मुझे बताया था, उन्होंने बोलते 1 माह के बाद आफ्टर सब अक्टूबर में एक्चुअली में यहाँ पे ड्यू पड़ना शुरू होती है। सितंबर में कहते कोई ड्यू नहीं है, हल्का फुल्का कोई फर्क नहीं पैदा, वो वाली ड्यू है बिल्कुल लाइट सी। अक्टूबर में ड्यू पड़ती है जो कि मैच के ऊपर इफेक्ट होती है, ये उन्होंने बोला। तो सितंबर में बकौल उन्होंने बोला हमने दुबई में इतनी क्रिकेट खेली है इस महीने में, कभी ड्यू नहीं आई है, होगी तो वो 19-20 वाली, कोई ज्यादा वो नहीं कि स्पिनर का बॉल टर्न नहीं हो रहा। कल देखिए उसने जो गुगली की है कुलदीप ने, कितनी पिच पकड़ हुई है और बॉल अंदर आया, ठीक है ना। सो ड्यू फैक्टर तो लगा नहीं। हाँ ये बात सच है कि जिस टाइम पे वो बॉलिंग करे थे ऐसा था जैसे फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ही चल रही है ना, बल्कि फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ही हाँ, थी, बट जल्दी हो गया। पॉइंट, जी जी जल्दी हो गया। बट पॉइंट इज, मतलब उन्होंने पहली इनिंग में बॉलिंग की, बट पॉइंट इज कि सेकंड इनिंग में भी जब 18, 17वां, 18वां, 19वां ओवर आ रहा होगा, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो ड्यू होगी जो 2021 टी20 वर्ल्ड कप में हमें देखी, वो अक्टूबर में हुआ था, अगर आप डेट याद कर लें। मैंने अच्छी तरह से ये सब खंगाल के देखे ने। सो वो अक्टूबर में था। अक्टूबर में यूएई के अंदर क्रिकेट टॉस के ऊपर होती है, जिन्हें सेकंड बॉलिंग की थी वो मारा गया, ठीक है ना। तो यूएई में ये अक्टूबर में ये प्रॉब्लम है। बट इस महीने में, इस सीजन में अभी तक ट्राइनेशन में भी हमने देखा, ट्राइनेशन में भी पहले बैटिंग करके टीमें जीत रही हैं, वही शारजा और दुबई को ज्यादा फर्क तो है नहीं, 20-25 किलोमीटर का फर्क है। अब उसमें हफ्ता गुजर जाए और 10 दिन गुजर जाए, उसके बाद ड्यू फैक्टर आना शुरू हो जाए, समथिंग एल्स। बट एट द मोमेंट ड्यू फैक्टर इतना नहीं है। बट मिसबा यहाँ पे खेले हुए हैं, शायद वो रेड बॉल क्रिकेट ज्यादा खेले हुए हैं, बट जो यहाँ पे रेगुलर खेलते, मैंने उनसे पूछा था यूएई के क्रिकेटर जो पाकिस्तानी है, उन्होंने बोला कि इस महीने में यहाँ पे ड्यू नहीं पड़ती है। वो ड्यू जो मैच पे असर, मैं देखिए ना, फर्ज किया पाकिस्तान इंडिया का मैच चल रहा है या पाकिस्तान श्रीलंका इंडिया का मैच चल रहा है, इंडिया ने 200 सवा 200 करता, अगर 17वें 18वें ओवर जाके ड्यू पैंदी भी होगी, तो जो 200 तो उत्ते चेस कर रहे होगा, 17वें ओवर तक ऐसी मैच खुल जाएगा, पूरा पूरा हो जाता होता वो है। वैसे भी सो या तो ये इसके करीब करीब होगा या बिल्कुल ही फारिग हो चुका होगा। हाँ, बाकी ये कि कुछ तगड़ी टीमें हो आखिर तक मैच ले जाएं, तो फिर आखिरी 2-3 ओवर का ड्यू फैक्टर, तो वो एक है। ड्यू फैक्टर में स्पिनर्स का इसलिए होता है ना कि 3 स्पिनर पाकिस्तान भी खिलाना चाह रहा है, इंडिया 3 खिला चुका है, पाकिस्तान ने ट्रांजिशन में 3 खिलाए थे, तो ये इसलिए बात हो रही है कि अगर ड्यू हो गया तो स्पिनर का बॉल तो पकड़ ही नहीं लेगा, और वैसा पेस है नहीं उनका, 110-15 किलोमीटर वाली पेस।
या 100 किलोमीटर वाली पेस के स्लो फेंकने से घबरा रहे हैं, वो तो छोड़ के बॉल कर रहे हैं ना। सो उसमें वो स्पिनर तो इनइफेक्टिव हो जाएगा। फिर जो 3-3 स्पिनर खिला रहे हैं उनके साथ क्या होगा? खासकर इंडिया के पास तो शिवम दुबे भी है, पांड्या भी है, बुमराह भी है, उनके पास तो ऑप्शन है 12 ओवर करने की। अगर आखिर में उनको 4 ओवर लगातार फास्ट बॉलर के करने पड़ भी गए या 5 भी करने पड़ गए, उनके पास तो ऑप्शन है। बाकी टीमों के, इवन के अफगानिस्तान के पास भी है। अगर हम 3 स्पिनर खिलाते हैं फिर हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ फहीम अशरफ है, वो भी आधा फास्ट बॉलर है। अगेन उनका शिवम दुबे भी आधा फास्ट बॉलर है, बट हमारे पास फहीम है और या शहीन होगा अगर हम दूसरा रेगुलर फास्ट बॉलर नहीं खिला रहे हैं तो ये एक मिसबा का कंसर्न था, टू सम एक्सटेंट ठीक है, बट मुझे लगता है कि ये इतना सीरियस नहीं है जो हम रूटीन में लेते हैं कि यार बाद में ड्यू पड़ जानी है। वो वाला होता तो फिर इंडिया भी 3 स्पिनर ना खिलाता, वो भी अर्शदीप आपको पता है T20 में इंडिया का मोस्ट सक्सेसफुल बॉलर है, even more than 99 विकेट्स हैं उसकी stat wise. Yes, 1 wicket away from 100 and becoming first Indian T20 bowler to have 100 wickets. Yeah. तो ये वाला मामला है, मतलब it's not concerning due। ठीक है, कंसर्न नहीं है इतना ड्यू का। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਬਿਸਪਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ, अपनी टीम ਨੂੰ भी सेव कर गए ने। वो कह रहे हैं कि हमने पिछले 3-4 साल 5 साल से, लगभग 3-4 साल से कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली, यानी कि बड़ी, उनका कहने का मतलब ये था कि हमने बड़ी टीमों के साथ, फुल फ्लरिश्ड टीमों के साथ, फुल स्क्वाड की टीमों के साथ हमने नहीं खेली। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के ड्रॉ या फॉल का ये एक वजह हो सकती, क्योंकि इंडिया तो सबके साथ अच्छी क्रिकेट आई डोंट नो सर, आई डोंट नो मिसबा भाई ने ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, आई डोंट नो। क्योंकि आप मुझे बताइए किस टीम के खिलाफ आप नहीं खेले हैं, मुझे सिर्फ ये बता दें। आप इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप से पहले T20 सीरीज खेले जो आप क्लीन स्वीप हारे। आप अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट, वनडे, T20 तीनों सीरीज खेल के आए हैं। आप साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज, वनडे सीरीज खेल के आए हैं। आप न्यूजीलैंड के खिलाफ 15 T20 मैच खेल चुके हो, ठीक है। सबसे ज्यादा हमने खेले, हाँ जी, सबसे ज्यादा हमने खेले। वेस्ट इंडीज के साथ अभी आप खेल के आए। मैंने को टीम दसो जिसके खिलाफ तुम नीदरलैंड के खिलाफ भी खेले, आयरलैंड के खिलाफ भी खेले। हाँ, एक पॉइंट है कि इन सब बड़ी टीमों ने आपके खिलाफ टेस्ट में, क्योंकि वो WTC का चक्कर होता है, मेन प्लेयर खिलाए हैं। मगर जब वनडे और T20 की बारी आती है, जैसे हमने ऑस्ट्रेलिया को कहने को हमने वनडे सीरीज हराई, बट उनका पहले मैच में मेन टीम खेली, उसके बाद वो खेली नहीं। फिर T20 में उन्होंने बिल्कुल नई टीम खिलाई, वो हम हार के आए। साउथ अफ्रीका ने भी अब T20 वर्ल्ड कप फाइनल वाली टीम में बदलाव लेके आया, T20 फिर भी वो जीते, वनडे हम उनको हरा के आए। इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप से पहले जो टीम खिलाई थी वो मेन टीम खिलाई थी और उन्होंने सारे मैच हराए थे, कुछ बारिश की नजर हो गया। न्यूजीलैंड ने हमारे खिलाफ पाकिस्तान के अंदर 2023 के स्टार्ट में जो टीम भेजी थी वो फुल स्ट्रेंथ टीम थी और वो जीत के गई थी। उसके बाद 2 टीमें भेजी, दोनों सेकंड स्ट्रेंथ टीमें थी, उनमें से एक सीरीज ड्रॉ करके गए, दूसरी शायद वो हार के गए। 4-1 से एक हारे हुए, एक 2-2 से बराबर करके गए हुए। हम जब न्यूजीलैंड गए थे 2022 में ट्रांजिशन खेली, न्यूजीलैंड ने पूरी टीम खिलाई थी। उसके बाद जो हमने 2-3 टूर किए, न्यूजीलैंड ने अपनी हाफ कुक टीम खिलाई थी। साउथ अफ्रीका ने भी हाफ टीम खिलाई। अब कुल टीम हमारे सर जो, हाँ जी, अगर हमारे खिलाफ हम खेलने जाते हैं बड़ी टीमों के और हमारे खिलाफ वो अपने मेन स्ट्रीम क्रिकेटर नहीं खिलाते, तुसी की कहोगे पाइन तुसी बड़े प्लेयर खिलाओ, और कहेंगे पाइन तुसी पहले इत्थे तो जीतो ना। और फिर आप क्यों, याद है आपको? और उस तो बाद भी और फिर देखें सर, और फिर क्या है, आप तो खुद मानते हैं कि आपके पास कोई सुपरस्टार ही नहीं है, क्योंकि आपने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये टीम में कोई लड़का ही नहीं रखा ए कैटेगरी के अंदर। हम बल्कि आपके तो दुनिया भर में होता है A+A+B यूं होता है, साडा ना A+ है ना A है। तो तुसी खुद मान रहे हो साडे को स्टार क्रिकेटर नहीं, साडा शुरू भी तो हो रहा है। तुसी कहंदे हो साडे को ऊपर की 2 कैटेगरी का कोई क्रिकेटर नहीं है, तो फिर दूसरों को क्या कंप्लेन करेंगे? तुसी अपने 1+ कैटेगरी के क्रिकेटर हमारे खिलाफ लाए, उन्होंने कहा पाइन तोड़े को तो है नहीं, इसे क्यों खिलाइए, आ साडे ए ही तोड़े वास्ते बहुत ने, तो तुसी उन लोगों को भी हार दो। सो अगर ये मिसबा भाई कह रहे हैं कि हमने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली क्योंकि दूसरे बोर्ड ने हमारे साथ अपने मेन क्रिकेटर्स नहीं खिलाए, इट मेक्स सेंस, बट वो भी वनडे T20 में, टेस्ट में सबने खिलाए हैं। बट ये कहें कि नहीं खेले, भाई खेले आप, मसला ये है हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ना सच के ऊपर कम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा झूठ बोलते हैं, मिसबा ने अपने सेंस के ऊपर जो बात की बिल्कुल ठीक बात है, बट असल वजह ये है ही नहीं है। 3 देशों की क्रिकेट क्यों बदनाम हुई है, क्यों खराब हुई है, जिसमें पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, श्रीलंका भी है, उसकी वजह वहां का सिस्टम है। अब अफगानिस्तान ने मुझे बता दें ऑस्ट्रेलिया में लास्ट ओवर कब किया है, या पहला टूर कब किया है, इंग्लैंड कब किया है, साउथ अफ्रीका कब किया है, न्यूजीलैंड कब किया है, इनके साथ बायलैटरल सीरीज कब खेली है, उनकी टीम तो अच्छी खेल रही है। उधर ये फार्मूला क्यों नहीं लग रहा कि उन्होंने कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेली है? उनका सिस्टम पहाड़ों से खेल के, पत्थरों से खेल के उन्होंने अपनी टीम बेहतर की है, क्योंकि सिस्टम मेरिट पे चल रहा है। आप यकीन माने ओमान में हुआ, उनका क्रिकेट बोर्ड का सरबराह, मैं छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं, क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आया अफगानिस्तान का। आपको पता है मैं क्रिकेट जर्नलिस्ट हूं, मुझे अभी अड़चल रहती है जानना कि यार क्या डिफरेंट है बाकी देश में, ये वो सीखता हूं, जो कि अच्छी मतलब सीखना चाहिए सबको। मैं उनके साथ थोड़ी गपशप में लग गया,
अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सरबरा, उनके साथ मैं गपशप में लग गया। मैंने कहा जी आपकी क्रिकेट बहुत ऊपर जा रही है। वो उसने बताया, उसने बोला हमारा सिलेक्शन का सिंपल क्राइटेरिया सिंपल है, मैं भी अपनी पसंद का लड़का हो या कोई नहीं चक्कर, सबके पास स्टैट पड़े हुए हैं, जो अच्छा लड़का है वो आता है। और ये आपने राशिद लतीफ की भी स्टेटमेंट सुनी होगी कि उधर एक लड़का मेरिट से हटके आ जाए तो वहां सोशल मीडिया पे तूफान आ जाता है, ठीक है, वहां पे लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं अफगानिस्तान में डीमेरिट में कोई आए। तो उन्होंने बोला कि ये होता है। अच्छा बातचीत होगी तो उसने बोला और आप सुनाइए सब ठीक है कैसा? मैंने कहा जी मुझे सदीकुल अतल आपका क्रिकेटर बड़ा अच्छा लगा, मैं उसका इंटरव्यू करना चाह रहा हूँ। कहते अच्छा। उसने मीडिया मैनेजर को बुलाया, ही इज द हेड ऑफ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। उसने मीडिया मैनेजर को बुलाया, उसने बोला ये पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, सदीकुल अतल का इंटरव्यू करना चाहता है, क्या ये कर सकता है? वो हेड है, वो कहना इन्हों करा। उसने उसके काम में भी मुदाखलत नहीं की है। उसने सिंपल ये कहा कि यार ये कोई मतलब कोई प्रोटोकॉल या कोई चीज, जेडीएस चल रहा था ना। हाँ उसने कहा हाँ सर हो सकता है। उसने कहा इसका फिर करा दीजिए अगर हो सकता है तो उसने मुझे कहा हाँ जी आप कर लीजिए। मैंने सदीकुल अतल का इंटरव्यू किया, आपने देखा वीडियो मैंने लगाई भी थी। सच अ नाइस गाय और बहुत डाउन टू डाउन टू अर्थ हैं, डाउन टू अर्थ ही कहते हैं ना मावरा। तो बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के सब मामला। लेकिन प्रॉब्लम सीन क्या है? मेरिट पे सिस्टम। कोई यकीन माने मुझे कहीं किसी अफगानिस्तान क्रिकेटर की बॉडी लैंग्वेज से नहीं लगा कि उनका हेड खड़ा हुआ है तो वो हो ना यार साडा बोर्ड दा सरबराह खड़ा थे, जरा ताबेदारी और ये वो, कोई चक्कर नहीं। कोई अगर अफगानिस्तान हमारा साहब बोर्ड है कुछ नहीं होना पल्ले। और सेम प्रॉब्लम श्रीलंका में, सेम प्रॉब्लम बांग्लादेश में, पॉलिटिकल इश्यूज ने उनकी क्रिकेट का बेड़ा बेड़ा गर्क करके रख दिया। उधर भी यही था ना, स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ गया था श्रीलंका में भी, उसने भी क्रिकेट को तबाह कर दिया। बांग्लादेश का भी क्रिकेटर कोई सियासी पार्टी में घुस रहे हैं, कोई सियासत, कोई पता नहीं, कोई उनका शाकिब अल हसन था टीम से ड्रॉप हुआ, वज़ीर आज़म की सिफारिश आ गई थी, पता नहीं। आई नो ही इज अ सुपरस्टार ऑफ बांग्लादेश, बट अगर किसी बोर्ड ने कोई किया है, अगर कोई फैसला किया है तो यार ये सरकारी या पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, वो तबाही है सीधी सीधी। अब सुने हैं कि बांग्लादेश में हालात बेहतर हुए हैं, चीजें बेहतर होंगी, अगर हो जाए तो अच्छी बात है। ये वही बांग्लादेश है जिसने 2012 का फाइनल खेला है और आज कितने साल हो गए? 13 साल हो गए। अब तक तो उनको एक एशिया कप जीत जाना चाहिए था, अब तक कोई आईसीसी में उन्हें नॉकआउट खेलना चाहिए था। यहां पे थी उनकी क्रिकेट, जैसे मुशरफी मुर्तजा गया उनकी क्रिकेट तबाह हो गई है। मतलब ये नहीं है वो लड़के ने टीम को बना के रखा था, वो खुद एक एवरेज प्लेयर था मगर ही वाज अ लीडर, ही वाज अ लीडर। मैं उसको देखा हुआ बहुत करीब से, मैंने उन दिनों में 4 बार टूर किया बांग्लादेश का, उसकी तारीफ होती थी। वो खुद मीडियोकर प्लेयर था बट एज ए कैप्टन उसने टीम को जल करके रखा हुआ था। वो जैसे ही हटा टीम में पीछे तूफान हो गया सीगा। अब देखे कहां खड़ा है बांग्लादेश। ठीक है हमें हराया है बट सानू हराना इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ सक्सेस। सानू तो आयरलैंड ने भी हराया, अमेरिका ने भी हराया।